अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद काशान है। लर्न केमिस्ट्री विद किशान के चैनल पर आपको खुशामदीद किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई से नई अपलोड होने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 161। आज जो हमने टॉपिक स्टडी करना है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे पहले हम आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुने तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके वो लेक्चर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। कि हमारे पास क्या है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड का हमारे पास मॉलिक्यूल है। अब इसमें क्या है कि ये हमारे पास ये इसके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। अब चूंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये क्या करेगी, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखता है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इस क्लोरीन की तरफ बेंड हो जाएंगे। अब ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो क्या है, क्लोरीन की तरफ ज़्यादा चले जाएंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब चूंकि सोडियम से इलेक्ट्रॉन दूर हो गए हैं तो इसके ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ ज़्यादा खींच लिए हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये हमारे पास क्या है कि दो चीज़ों का इंटरेक्शन होता है। वो दो चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। कि ये आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का हमारे पास क्या होता है, इंट्रैक्शन है। कि ये सोडियम क्या है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखती है। अब क्या है, ये क्लोरीन की हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखती है। इस प्रोसेस को क्या है कि अगर क्लोरीन वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पीरियोडिक टेबल के अंदर अब हम इसका ट्रेंड देख लेते हैं कि अगर हम ग्रुप्स में ऊपर से नीचे मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो हमारे पास जो एटम का साइज होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब अगर हमारे पास एटम का साइज इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो न्यूक्लियस की फोर्सेस हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, वो क्या हो रही हैं, कम हो रही है। चूंकि साइज बढ़ रहा है एटम का साइज, तो न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की जो पावर है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। अब अगर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर फोर्सेस वीक हो रही हैं तो हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होगी। मतलब न्यूक्लियर फोर्सेस वीक हो रही हैं तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत तो नहीं रखती, बल्कि क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत रखती है। तो असल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है कि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की सलाहियत है। अब चूंकि ये फोर्सेस वीक हो रही हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर हम जो है वो पीरियड में इसका ट्रेंड देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो हमारे पास क्या है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटम का साइज जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। कि पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो उसमें एटम का साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज। मगर अगर हमारे पास एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो न्यूक्लियर फोर्सेज हैं वो क्या हो रही हैं, स्ट्रॉन्ग। अब न्यूक्लियर फोर्सेज जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं उतने ही वो क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत ज़्यादा रखती हैं। अब चूंकि न्यूक्लियर फोर्सेज इंक्रीज कर रही हैं तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या करेगी, वो इंक्रीज करती है। ये हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम देखते हैं कि आयनिक और कोवलेंट करैक्टर क्या होता है। कि आयनिक करैक्टर हमारे पास क्या है कि अगर जो दो एटम्स हैं, ये हमारे पास सपोज ये दो एटम्स हैं, इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1.7। कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर है वो 1.7 से, तो वो हमारे पास जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। इसके ऑपोजिट हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें अगर ये दो एटम्स हैं, हमारे पास उन दोनों एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो अगर क्या है, लेस है, लेस देन 1.7, तो वो हमारे पास कौन सा बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। इससे आप चेक कर सकते हैं कि कोई भी जो दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड है वो आयनिक होगा या कोवलेंट। अगर उन दोनों एटम्स का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 1.7 से ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन 1.7, तो वो हमारे पास क्या है, आयनिक बॉन्ड होगा। अगर जो दोनों एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या है, लेस देन 1.7 है, तो वो हमारे पास क्या होगा,
कोवलेंट बॉन्ड होगा। सबसे मैक्सिमम जो आयनिक करैक्टर देखा गया है वो क्या है, सीजियम फ्लोराइड के अंदर वो कितनी परसेंटेज है, वो 92% है। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के अंदर जो आयनिक करैक्टर है वो क्या है, 72%। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कोई भी जो बॉन्ड है वो 100% आयनिक नहीं होता। वो आयनिक क्यों नहीं होता, वो इसी वजह से, ये हमारे पास क्या है कि एक एटम है और एक ये दूसरा एटम है। अब ये क्या है कि ये जो हाइड्रोजन एटम है ये मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन अपने उसको नहीं दे रहा, बल्कि क्या है, हमने क्या कहा है कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको अपनी तरफ खींचने की सलाहियत है। अब चूंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा है तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स के हैं हल्के से क्लोरीन की तरफ ज़्यादा आ जाएंगे। अब चूंकि हाइड्रोजन ने मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ हाइड्रोजन जो है वो इसको खींच रहा है। तो चूंकि आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास दूसरे एटम की जीरो नहीं है, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है कुछ ना कुछ तो फोर्स है उसकी, लेकिन वो फोर्सेस क्या है, वो वीक हैं हाइड्रोजन की, जिसकी वजह से क्लोरीन की फोर्सेस क्या है, स्ट्रॉन्ग, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन अभी भी हाइड्रोजन की जो वीक फोर्सेस हैं उसको इलेक्ट्रॉन को, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ अपनी तरफ खींच रही हैं, जिसकी वजह से हमारे पास किसी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी जीरो नहीं होती, जिसकी वजह से क्या है हमारे पास कि वो मुकम्मल तौर पर तो इलेक्ट्रॉन नहीं देता शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बल्कि वो क्या है, पार्शियली यहाँ पे दे देता है। तो इसकी वजह से क्या है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पार्शियल, पार्शियल का मतलब क्या है, अनकम्प्लीट, के मतलब इसने मुकम्मल तौर पर ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो नहीं ट्रांसफर किए, बल्कि क्या है कि थोड़े से ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा चले गए हैं और हाइड्रोजन से दूर चले गए हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। और हमारे पास ये क्या होता है कि कोई भी जो हमारे पास बॉन्ड है वो क्या होता है कि 100% आयनिक नहीं होगा। 100% आयनिक किस लिए नहीं होता कि वो मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन अपने नहीं देता, जिसकी वजह से हमारे पास कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता। अब हमारे पास यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है, अब इसकी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और फ्लोरीन की क्या है, 4 है। सबसे मैक्सिमम जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किस एटम की है, वो फ्लोरीन की है। अब इन दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 1.9। अब इसका मतलब क्या है कि ये 1.7 से ग्रेटर है तो ये कौन सा बॉन्ड होगा, आयनिक। लेकिन ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड नहीं होता। आयनिक बॉन्ड के लिए हमारे पास एक कंडीशन है कि जो बॉन्ड होता है वो किसके दरमियान होता है, वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होगा। जो आयनिक बॉन्ड है वो हमारे पास किसके दरमियान होता है, ये मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होगा। अब ये भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है, क्योंकि ये दोनों नॉन मेटल हैं तो ये हमारे पास क्या है, आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। फिर ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड होगा, इसको हम कोवलेंट बॉन्ड कह देते हैं। ये आयनिक के बजाय कौन सा होगा, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास जो HF के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वो कोवलेंट बॉन्ड होता है। हालांकि उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या है, 1.9, 1.7 से ज़्यादा है, तो इसको आयनिक होना चाहिए। लेकिन आयनिक बॉन्ड में हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो बॉन्ड होता है वो क्या है, मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होता है। चूँकि ये दोनों एटम्स क्या हैं, ये नॉन मेटल्स हैं, तो इसकी वजह से ये हमारे पास क्या है, ये आयनिक बॉन्ड नहीं होगा, बल्कि जो HF के दरमियान बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये हमारा सारा क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको दूसरे लोगों से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।